सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज आपका जो मानदेय है उत्तर प्रदेश में, जो अभी 2 दिन पहले आपके खातों में केंद्र सरकार का 4500 रुपया जो दिसंबर माह का था, जो लगा था, वो पैसा आज सक्सेस हो चुका है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से जिलों से पैसे की जानकारियां आई हैं, कहां कहां से पैसा पहुंच गया है, वहां से बहनों ने जानकारियां भेजी हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सब बहनों को यह कहना चाहेंगे कि देखो, ठंड वगैरह हो रही है और ऐसे में बहुत ही जल्दी काफी लोग सो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है 7 काफी देर में बजते हैं, बहुत सी बहनों का गांव में हो सकता है खाना पीना होकर के वो सोने भी लगती होंगी। तो मैंने सोचा है थोड़ा पहले ही आपको वीडियो दे दिया जाए। तो कितने बजे वीडियो आ जाए, इसके बारे में आप सब भाई बहन अपनी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देना। तो अभी आप क्या करें, उसके बारे में लिख दें कितने बजे आपको शाम का वीडियो मिल जाए, यानी कितनी जल्दी मिल जाए, तो उसके बारे में आप बता दें। हमें लगता है कि 5 और 6 यही कोई टाइम रखा जाए, तो जो भी आप बताएंगे वही रखा जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर संध्या बहन है वाराणसी से, तो वाराणसी में तो 4500 आ गए, आपने स्क्रीनशॉट देख लिया। बाकी जिलों का अभी इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, जो कि एक दुखद समाचार भी हमारे पास आया है। कीर्ति देवी बहन है, बिजनौर जिले से आती हैं। आप ये जो देख रहे हैं, एक जो लड़का है, ये हम सबके बीच में नहीं है। और यहां पर बेहद दुख की बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती पूनम देवी जी का ही ये छोटा लड़का है, जो कि अब हम सबके बीच में नहीं है। और इनकी कल धामपुर रोड पर जो है, वहां पर जीवी स्कूल लिखा गया है, जीटीवी कुछ लिखा है, वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो गया था रात के लगभग 1 बजे। मेरठ के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन ये बचे नहीं है। तो बहुत ही एक दुख की बात है ये। और भगवान आंगनबाड़ी बहन को जो है वहां पर थोड़ा दुख सहन करने की शक्ति दें। ऐसे ही एक और भाइयों बहनों दुखद संदेश आया है, जो कि आप देख रहे हैं। यह भी एक शोक संदेश है। सहायिका है, सुगांती देवी नाम इनका लिखा हुआ है। ठंड लगने के कारण इनका आज 10 तारीख को निधन हो गया है। तो आप देख रहे हैं, ये केंद्र इनका पोखर है, भिंडा फर्स्ट, बंजरिया लिखा है, जिला इनका देवरिया है, ब्लॉक इनका पत्थरदेवा है। तो एक और बहन है जो कि हम सबके बीच में नहीं रही हैं, देवरिया जिले से आती हैं, सुगांती देवी बहन सहायिका थी और ठंड लगने के कारण इनकी डेथ हो गई है, ऐसा यहां पर भेजने वाले में बहन ने जानकारी साझा की है। तो बहुत ही दुख की घड़ी है ये। दो यहां पर दुखद समाचार जो है देखने को आपको मिले हैं। तो एक तो हमारी सहायिका बहन इनके लिए और उन आंगनबाड़ी बहन के बेटे के लिए, दोनों लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आप सब भाई बहन ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही अभी आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे। एक ऐसी भी जानकारी आई है, आशा राय बहन है जो मऊ जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि मऊ जिले के एक छोटे गांव की एक ये बेटी है, जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप पाई है। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि जब भी कोई जो है गांव से निकल करके कोई अच्छा काम करता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि गांव में भी हमारे जो लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, और खास तौर पर बेटियां बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं, तो बहन है आंगनबाड़ी, उन्होंने ही मुझे जानकारी भेजी है। आशा राय बहन है, मऊ जिले से ही आती हैं और उन्हीं के गांव की ही ये बेटी है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है यहां पर सोचते हैं कि आप अपने जो है वीडियो में दिखाएं। और जो आशा राय है, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह, शायद कुरुंगा लिखा है, डिस्ट्रिक्ट इनका मऊ है, तो ये उनके ही वहां की हैं। और जो है पूरामती वगैरह की हैं ये, दरअसल तो गांव का नाम है पूरामती। तो बहुत अच्छी बात है। खास बात यह भी है कि इस बेटी के लिए विवेक बिंद्रा ने भी अपना जो है यहां पर पोस्ट डाला है। विवेक बिंद्रा को शायद आप लोगों में से बहनें ना जानती हूं, लेकिन आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं वो बखूबी जानते हैं इनके बारे में। ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हैं और उन्होंने ये पोस्ट डाली थी कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की रहने वाली एक किसान की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की दायाछेनी वगैरह पांडे को अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप मिली है। नेशनल यूथ आइडियन थॉन वगैरह 21 की विजेता
कक्षा हैं और कक्षा 12 की छात्र दयाशिनी स्कॉलरशिप योजना के तहत स्टैनफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ने अब जाएंगी, तो बिना फीस के, क्योंकि 100% स्कॉलर मिली है, तो पूरी पूरी स्कॉलरशिप इनको मिली है, तो बहुत अच्छी बात है। अब जो बेटी की सफलता से उसका परिवार तो खुश है ही, साथ ही उसके शिक्षकों का भी सीना गर्व से फूला हुआ है। दोहरी घाट शहर के सीमांत किसान दिग्विजय नाथ पांडे की बेटी हैं दाक्षायणी, इन्होंने मिशन जो है प्रोटेक्टर कारों के लिए एक सुरक्षा सेटअप बनाया है। यह वाहन में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने के साथ ही सक्रिय हो जाता है और कार की खिड़की को अंदर ताजा हवा की अनुमति देने के लिए रोल करता है। स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और जो है इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए वह सितंबर 2023 में अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ो, देश दुनिया में नाम रोशन करो। अब चलते हैं आगे, आपको अब मानदेय के बारे में बताते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कुछ दुखद थी और कुछ अच्छी भी थी, तो जो आपने देखा सो देखा। अब मानदेय के बारे में भी बहनों देखिए कहां कहां से मानदेय के मैसेज आए हैं। जो है सरोज सिंह बहन है कुशीनगर से, कुशीनगर में भी 4500 रुपया आज सक्सेस हो गया है। सीमा फातिमा बहन है पीलीभीत से, उनके वहां से भी 4500 रुपया आज सक्सेस हो गया है। ये है आंगनबाड़ी जो है इंद्रावती देवी और जो है संत कबीर नगर से आती है, इनके वहां 9000 रुपया आया है। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद यही है कि आप सब वीडियो देख रहे होंगे। बहुत से भाई बहन हो सकता है जिन्होंने बस स्टार्टिंग में थोड़ा देखा छोड़ करके चले गए। मैंने कहा है पूरा वीडियो देख लिया करो, तो प्लीज सब भी भाई बहन वीडियो को पूरा देख लिया करें। अब ये जो 9000 रुपया इनके अकाउंट में आए हैं, इसको देख करके अचंभा नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि 9000 या 8000 जैसा मानदेय नहीं है आपका। ये 2 महीने का केंद्र सरकार का 4500 प्लस 4500 रुपया है बहनों। तो यहां पर ये ध्यान देना, 2 माह का है 4500 प्लस 4500, क्योंकि कई कई महीनों के कई कई बहनों के पैसे बकाया है, किसी के 2 महीने के, किसी के 3 महीने के, इस तरह से। तो जिनका 9000 देखने को मिला उनका 2 महीने का है। अब देखो, ये एक बहन है सुशीला जो बस्ती से आती है, 4500 रुपया इनके वहां पर भी आज आ गया। सुषमा देवी बहन है मुरादाबाद से, वहां पर भी आज 4500 रुपया इनका आ गया। ऐसे एक ये बहन है रजनीश जो कि अलीगढ़ से, वहां पर भी 4500 का मैसेज आ गया। ये शीला बहन है अंबेडकर नगर से, उनके वहां 3500 का मैसेज आया, क्योंकि वो मिनी कार करता होंगी। अब ये देखो यहां पर जोहरा खातून बहन है सिद्धार्थनगर से, 4500 रुपया इनका देखो आ गया। और ये है आशा देवी बहन इटावा से, वहां पर भी देखो उन्होंने लिखा मानदेय आ गया। ये है आशा बहन लखनऊ से, 4500 इनका भी आ गया। ये है साधना बहन बलिया से, इन्होंने भी लिखा कि भाई हम साधना त्रिपाठी बलिया जिले के वगैरह 15 ब्लॉक से हैं, हमारे यहां आज 2 माह का 9000 रुपया मानदेय आया। देखो बहन ने क्लियर भी कर दिया कि 2 महीने का पैसा है ये 9000 रुपया, जो कि केंद्र सरकार का पिछले सितंबर अक्टूबर का भी बकाया था, अभी दिसंबर का पता नहीं। तो यानी 2 महीने का आया, उनको लगता है कि 2 महीने का अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर का होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहन जहां तक चांस है शायद पिछले 2 महीने के हो सकते हैं, या जो भी है फिलहाल के लिए। अब भाई अगर रह गया है 1 महीने का तो कोशिश करिए, थोड़ा सब्र रखिए, शायद वो भी आ जाए। आगे ये ज्ञानमती बहन है उन्नाव से, 4500 इनके वहां उन्नाव में भी आ गए। यह सीमा बहन हरदोई से, हरदोई में भी 4500 आ गए। और यहां पर यह मैसेज संगीता तोमर बहन का आगरा से, वहां पर भी आज 4500 आ गए। ध्यान देना सभी बहनों के आज 10 तारीख के ही पैसे हैं, ये मत समझ लेना कोई लोग की जो है ये पुराने तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। राजकुमारी बहन इटावा से, वहां से उन्होंने लिखा कि 4500 रुपया भैया हमारे वहां पर भी जो प्रोसेसिंग में था वो आ गया है। और उन्होंने लिखा है जो है उमंग ऐप में जो है सक्सेस या प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन पैसा आ गया है और अकाउंट में इनका मैसेज भी आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये यहां पर एक है हेमलता बहन बुलंदशहर से, इनका भी 4500 आ गया। इनके अलावा ये है मधु बहन हापुड़ से, वहां पर भी देखो इन्होंने मैसेज मुझे किया हुआ है कि भैया जी आज हमारे अकाउंट में ये पैसा आया है। देखो कितना आया है, यहां पर पेमेंट जो है वो 13500 क्रेडिट इनका ऐसे दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो हो सकता है इनका कुछ महीनों का हो, ठीक, ये भी हो सकता है, या फिर किसी अन्य तरह का हो सकता है, या जो भी है। मैसेज तो इनका यही है और बहन ने भी यही लिखा, तो हो सकता है इनका पुराना वाला भी हो, बकाया रह गया हो, इसीलिए वो क्लियर हुआ हो, इकट्ठा इस तरह से आया हो। अब देखो यहां पर ये है उमा देवी जो कि सिद्धार्थनगर से, उनके वहां पर भी आ गया, स्क्रीनशॉट भेजा है। यह है मीना बहन बहराइच से, वहां पर भी आ गया, स्क्रीनशॉट भेजा है। संतोषी बहन है शाहजहांपुर से, वहां पर भी देखो 4500 आ गए हैं। इनके अलावा ये विजयलक्ष्मी सीतापुर से, इनका भी देखो मैसेज आ गया। और इनके अलावा यहां पर एक ये है सावित्री देवी जो है रायबरेली से, इन्होंने भी लिखा हाँ भैया जी आज अभी आ गया। देखो जो बहनें ग्रुप में है ब्रॉडकास्ट वाले, उनको मैसेज डाल दिया था मैंने दोपहर में, तो उन्होंने अपना देखा, बाद में बता दिया। देखो ये है जैसे पानकली बहन श्रावस्ती से,
इन्होंने भी लिखा कि हाँ भैया जी आ गया है। तो ऐसे चीजें हैं। और इनके अलावा ये है रिंकू बहन बलिया से, उनके वहां पर भी देखो पैसा आज आ गया है। और अगर बात करें सीमा चौधरी बहन जो कि सिवनी से आती है, यानी मध्य प्रदेश से, उन्होंने लिखा कि भैया जी एमपी में 2 महीने से नहीं आया है। तो एमपी के सिवनी जिले में बहन आपके वहां बस नहीं आया 2 महीने से, बाकी एमपी के शाजापुर जिले में आपने देखा था सलमा भी बहन ने कहा है कि उनके वहां आ चुका है। और वहां पर शाजापुर में हमेशा समय से मैं देख रहा हूं पैसा उनके अकाउंट में आता रहता है। तो ऐसे ही एमपी के आपके सिवनी जिले में हो सकता है, यानी मैं मानता हूं कि वहां पर नहीं आया होगा। तो यही कहना चाहूंगा वहां के जिम्मेदार लोगों से कि पैसा जल्द से जल्द भेजें। तो ये जिले के अधिकारियों पर भी डिपेंड करता है। अब ये देखिएगा सोमती शर्मा बहन है कानपुर से, इन्होंने भी लिखा 4500, इनके वहां पर भी देखो आ गया। ऐसे ये है यशोदा जो कि रामपुर से 3500, इनका भी आ गया क्योंकि मिनी बहन होंगी। और ये सरला सिंह बहन है हरदोई से 4500, इनका भी देखो आ गया। इनके अलावा यह पूजा सिंह बहन रायबरेली से 3500, इनका आ गया क्योंकि मिनी कार्यकर्ता है। यह है रुकमणी बहन बदायूं से, और इनका भी देखो 4500 आ गया, इन्होंने भी यहां पर लिखा। ऐसे एक ये बहन है अनीता जो कि आजमगढ़ से, वहां पर भी देखो 4500, उन्होंने भी लिखा नीचे कि आ गया। ऐसे ये है विमला सिंह जो कि मिर्जापुर से, वहां पर भी बहन का आ गया। और इनके अलावा ये हैं गीता पांडे बहन जो कि शायद मऊ से आती हैं, उन्होंने भी लिखा हाँ भाई आ गया है अकाउंट में। साथ ही साथ ये हैं उषा भारती बहन बलिया से, उन्होंने भी देखो कहा कि 4500 आ गया। ऐसे ये हैं कोमल देवी बहन सहारनपुर से, उनके वहां पर भी देखो 4500 आ गया। ऐसे ये उमा श्रीवास्तव बहन सीतापुर से, उनके वहां देखो आया 9000 का मैसेज, तो इनका भी देखो मानदेय कितना आया 9000 रुपए आया इस तरीके से। तो देखो कुछ कुछ बहनों का 2-2 महीनों का जो भी बकाया था वो भी आ गया। अब बहुत सी बहनें कहेंगी भैया हमारा नहीं आया, हमारा भी 2 महीने का रह गया, 3 महीने का रह गया। तो देखो बहनों, मैंने बहुत बार कहा है कि आप अपने जिले में डीपीओ महोदय के पास जाकर के उनको एप्लीकेशन दे दें, और जहां जहां अधिकारी चीजों को ध्यान देंगे, करते रहेंगे, तो उन सब बहनों का आता जाएगा। जहां पर जिम्मेदार अधिकारी अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर लेट लतीफी तो होगी। कमलेश बहन है फतेहपुर से, देखो उन्होंने भी लिखा कि छोटे भाई सदा खुश रहो, पैसा आ गया है। और देखो आगे यहां पर एक मैसेज आया, इन्होंने लिखा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आजमगढ़ जिला मेहनगर वगैरह से हूं, लीलावती देवी आंगनबाड़ी सहायिका में कार्यरत हूं, और मेरी मानदेय मार्च 2022 से बंद हो गई है, जो कि मेरी नौकरी अभी 12 साल रिटायर होने से बाकी है। और मैं आजमगढ़ वगैरह से जो है आंगनबाड़ी कार्यालय में कम से कम 5 बार एप्लीकेशन दे चुका हूं और कुछ नहीं हुआ। और आजमगढ़ में डीएम साहब को भी दे चुका हूं, कुछ भी नहीं हुआ। और लखनऊ इंदिरा भवन पर भी जाकर के वहां भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरी बात न्यूज में जरूर दिखाएं, जो कि सब सही है, कागज में कोई गलती नहीं है, सब सही है। और फिर भी तो शायद इनको रिटायर कर दिया गया, ऐसा शायद इन्होंने पहले एक बार मैटर बताया था, क्योंकि इन्होंने इस बार पूरा जिक्र नहीं किया मैटर का। मैं फिर भी आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप इंदिरा भवन गए हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने नई निदेशक मैडम को अवगत कराया, उनको लिखित में दिया? तो अगर दिया है तो आपके पास रिसीविंग कुछ होगी, अगर है तो आप प्लीज उसको भी हमें भेज दें। अगर नहीं है, अगर नहीं गए तो प्लीज जाओ और नई निदेशक मैडम से मुलाकात कर लो, ज्यादा बेटर है। उनको समस्या बता दो, अगर जिले के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको बताओ कि आखिर ये हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ, जो भी हुआ सबूत भी उनको दो, और फिर चीजें कार्रवाइयां होंगी। और फिर भी नहीं होती तो ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, और ज्यादा दिक्कत हो तो कोर्ट में केस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके पास सारे सबूत हैं, कागजात सब सही हैं, कुछ भी गलतियां नहीं है, जबरन आपको हटाया गया, 12 साल आपकी नौकरी करने के लिए है, मानदेय बंद हो गया, नहीं पता आपको क्यों बंद हो गया, जिम्मेदार लोग नहीं बता रहे, तो आप कोर्ट में केस कर दें। यह भी एक आपके पास सुनहरा मौका है इस चीज के लिए, यानी इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, अगर जिम्मेदार लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इधर देखिए जो सरिता यादव बहन है अंबेडकर नगर से, इन्होंने कहा सुधांशु भैया गुड आफ्टरनून भैया जी, जो सुपरवाइजर का पेपर होने वाला था क्या वह होगा या फिर निरस्त हो गया है या निरस्त हो जाएगा, इसके बारे में बताएं। तो बहन अभी सुपरवाइजर के एग्जाम को लेकर के कोई डेट नहीं है विभाग से, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो जो भी कुछ होगा आगे देखा जाएगा। तो अभी आप अपना बाकी तैयारी अगर कर रही हैं तो करती रहिएगा। ये है कुसुमलता बहन जौनपुर से आती है, राशन वितरण किया है, फोटो उन्होंने खींची और भेजी है। इनके अलावा सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, उन्होंने अपने वहां पर कार्यक्रम बनाया तो उसकी फोटो उन्होंने आज भेजी है। ये बहन है सुमन गुप्ता मिर्जापुर से, उन्होंने अपने वहां पर भी जो है कार्यक्रम मनाया है। और वीडियो साहब आए थे, बाल विकास भवन अधिकारी थे, ग्राम प्रधान थे, लाभार्थी थे, सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं। तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। ये है बहन जो कि सरोज जौनपुर से आती, वहां से एक फोटो आई है। इनके अलावा ये है अनीता बहन बिजनौर से, वहां से उन्होंने एक ये फोटो भेजी है और उनके द्वारा एक ये भी फोटो भेजी गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं और कल सुबह की खबरों में आपको मिलेंगे। तो अब प्लीज ये हमको आप सब बहनें बता दें कि शाम का जो वीडियो है वो आपको कितने बजे दे दिया जाए, 7 बजे से थोड़ा पहले दे दिया जाए, 6 बजे दे दिया जाए या 5 बजे दे दिया जाए, जैसा बताएंगी वैसा हो जाएगा। क्योंकि शाम के टाइम पर बहुत सी बहनें हो सकता है कि जल्दी सो जाती होंगी, तो अगर ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए जल्दी वीडियो आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, जैसा कुछ हो बताना।